हेलो फ्रेंड्स, लो जी मैं फिर लेके आ गई आप लोगों के लिए बल्क ऑर्डर। आप लोग भी कहते होंगे कि इनके पास बल्क ही बल्क बल्क ही बल्क। मैं क्या करूं, मेरे पास हर दूसरे दिन कोई ना कोई बल्क आ ही जाता है, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर दूं रेसिपी। तो आज मुझे मिला था दो तरीके का बल्क ऑर्डर, एक था चाइनीज़ और एक साउथ इंडियन। दोनों अलग अलग क्यूजीन थी मेरे पास। और एक था मेरे पास नॉर्थ इंडियन। वो बल्क ऑर्डर नहीं था, वो था मेरे डेली जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनके टिफ़िन्स का। तो उनके लिए मैंने बनाई थी आज दाल चावल रोटी सब्जी मटर आलू की सब्जी, और ये बन रहा है हमारा फ्राइड राइस और पनीर चिली, उसकी तैयारी चल रही थी। और एक तरफ हमने सब्जी रात में ही कट करके रख दी थी सांभर के लिए। तो फिर क्या था, बस सुबह हुई और मैं लग गई काम पे। मैं क्या भाई, मेरे साथ मेरा पूरा स्टाफ और पूरे घर वाले भी लग गए काम पे। तो ये रही हमारी वेज सैंडविच की मेयोनीज़ वाला, और ये एक तरफ मैंने सब्जी चढ़ा दी थी सांभर के लिए। तो ये हमारी सब्जी प्रिपेयर हो रही है, और एक तरफ हमारा खाना बन रहा था रेगुलर कस्टमर्स के लिए। मेरे पास बहुत से लोगों का मैसेज आता है कि दीदी अपनी कोई रेसिपी भी शेयर करिए। मैं बिल्कुल करूँगी, बस डियर क्या करूँ, मेरे पास समय नहीं मिल पाता है। मेरा मन बहुत करता है कि मैं ये आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, बट नहीं हो पा रहा मुझसे। मैं जल्दी शेयर करूँगी। ये देखिए, मैं इस समय बना रही थी आपका पनीर चिली की तैयारी कर रही थी, उसकी ग्रेवी प्रिपेयर कर रही थी। क्योंकि एक तरफ जो है उर्मिला जो है हमारी, वो पनीर डिप करके वो तल रही थी, एक तरफ मटर आलू की सब्ज़ी बन रही थी, और एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी थी। तो जो पनीर चिली जिनके यहाँ जानी थी उन्होंने बोला था कि हमको ऑयली नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है बाहर के जब आप कोई भी डिश ऑर्डर करते हैं तो उसमें अच्छा खासा ऑयल रहता है। तो होममेड फूड में यही तो अच्छी बात रहती है कि आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हैं खाना। तो ये हमारा पनीर चिल्ली में मैंने बहुत कम ऑयल में सारी चीज़ें प्रिपेयर करी थी। तो और सबसे बड़ी बात है, बच्चों की पार्टी थी, तो उन्होंने बोला था कि पनीर चिली हो बट उसमें चिली ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कौन मैनेज करेगा, हम ही लोग तो करेंगे। तो ये हम प्याज है, शिमला मिर्च है, और इस समय सर्दियों का सीज़न है तो इस समय स्प्रिंग अनियन भी बहुत अच्छी आ रही है, तो वो भी मैंने इसमें बढ़िया से बारीक बारीक कट करके डाली थी। और मैं पनीर चिली में हमेशा ना एक टमाटर की सॉस बनती है रेड चिली वाली। मैं मार्केट की चिली सॉस नहीं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि घर का खाना है तो सारी चीज़ें घर की बनी हुई होनी चाहिए। तो टमाटो की ये आपके लहसुन डाल के जो बनती है वो वाली मैं इसमें सॉस यूज़ करती हूँ। और ये हमारा डल गया इसमें पानी, और इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए हम लोग डालते हैं कॉर्नफ्लोर की स्लरी। तो ये एक बाय एक जो है सारी चीज़ें प्रिपेयर होती जाएंगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैं पैकिंग वैकिंग्स कैसे बल्क ऑर्डर्स में करके जाती हैं, तो वो सब चीज़ें आप लोग को बहुत हेल्प करेंगी। दूसरी तरफ मेरा जो है टिफ़िन का भी खाना रेडी हो चुका था। ये मेरी दाल फ्राई हो चुकी थी। अब मुझे सैंडविच की तैयारी करनी थी, क्योंकि सैंडविच भी ये अपना लगाने के बाद इसको पैकिंग करने में टाइम लगता है, क्योंकि इस पे जो है क्लिम फ्लेम अच्छी तरीके से रैप होती है, और इसके जो डब्बे बनते हैं ना वो मार्केट में ईजिली अवेलेबल रहते हैं। तो नीट एंड क्लीन तरीके से ये सारी चीज़ें पैक करनी रहती हैं, ताकि कस्टमर तक वो हाइजीनिक तरीके से पहुंच सके। ये देखिए, ये मैंने जो है ये डब्बे थे, ये रात को ही हमने बना के रख लिए थे, ताकि मॉर्निंग में उठ के फटाफट इसमें हम रैप करके भेज देंगे। ये ऑलमोस्ट मेरे पास 150 पैक्स सैंडविचेस के ऑर्डर थे, और उनको जो है इडली सांभर और एक पनीर चिल्ली फ्राइड राइस और चाउमीन, ये सारा उनका पूरा बल्क में ऑर्डर गया था। ठीक है, ये देखिए बहुत ईजिली बहुत अच्छे लगते हैं ये इस तरह के पैकेट्स। और ये देखिए हमारा पनीर चिली के पनीर भी फ्राई होने स्टार्ट हो गए थे। ये बाकी के बचे, एक घान उतर गया था, और ये ऐसी स्लरी बनती है। मैंने हल्का सा फूड कलर डाला है, ताकि वो बाजार जैसा थोड़ा सा टेक्सचर आ जाता है तो देखने में अच्छे लगते हैं। एक तरफ इडली बननी स्टार्ट हो गई थी। आप जब कभी बल्क ऑर्डर रहता है ना, तो पूरा घर में अलग अलग तरीके का सब सामान फैला रहता है। मेरे घर के बाहर तो मेरे मोहल्ले वाले कहते हैं तुम्हारे यहाँ लग रहा है कुछ ये बन रहा है वो बन रहा है। मुझे पता ना हो चाहे नहीं हो, लेकिन सबको पता लग जाता है कि आज मेरे घर में कुछ स्पेशल बन रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ बनती है तो उसकी खुशबू बाहर तक तो जाती ही है। ये देखिए हमारी इडली बनती जा रही है, इसको हम लोग पैक करते जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी बल्क में था तो टाइम भी हमारे पास कम ही रहता है, क्योंकि भाई गरम खाना पहुंचाना रहता है। तो एक साथ सारी चीज़ें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक बना के रख दिया फिर आपने दूसरा स्टार्ट कर दिया।
आपको, क्योंकि सारा खाना गरम भेजना रहता है तो हर चीज़ एक साथ ही बनती चली जाती है। और ये देखिए उर्मिला भी लगी हुई हैं, इनको तो कुछ बोल दो तो ये पता नहीं क्यों मुस्कुराने लग जाती हैं इतनी। ये हमारी अब ये चौथा घान हमने उतार रहे हैं। बस इसको करने के बाद फिर हमारा सांभर भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, वो हमारा हॉटकेस में ऑलरेडी जा चुका है। तो ये हम करने के बाद उसके बाद हम लोग आ जाएंगे चाइनीज़ आइटम जो गरम गरम पैक होके जाना है। तो ये हमारा चाइनीज़ आइटम की शुरुआत हो गई है। ये फ्राइड राइस के लिए मैंने राइस उबाल के रख दिए थे। राइस में इसमें अच्छे वाले लंबे वाले राइस यूज़ करती हूँ क्योंकि वो खाने में अच्छे लगते हैं। और ये चाउमीन भी मैंने उबाल के रख दिया। तैयारी सब धीरे धीरे करके रख देते हैं ताकि बस फटाफट बने और गरम गरम उसमें आपका हॉट केसेस में पैक हो जाए। ये कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी और और वैसे भी आप जानते हैं कि ये जो अपना चाइनीज़ आइटम्स होते हैं वो सब रिफाइंड ऑयल में ही बनते हैं, उसमें अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हमारा प्याज भुन रहा है। उसके बाद मैं इसमें सारी वेजीज़ जो अपनी होती हैं, गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, जितनी अच्छी वेजीज़ आप डालेंगे टेस्ट उतना ही उसमें अच्छा आता रहता है। और सर्दियों में तो वैसे भी बहुत अच्छी अच्छी वेजीज़ आपको फ्रेश वेजीज़ मिलती हैं, गाजर भी अच्छी मिलती है, वरना गर्मियों में तो आप जानते हैं ऑरेंज कलर की गाजर आती है तो उसमें वो टेस्ट भी नहीं आता है। तो जब सामान अच्छा रहता है, सब्जियां अच्छी रहती हैं ना, तो उसमें टेस्ट और फ्लेवर भी उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बस और एक तरफ तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि एक तरफ तो ये चल ही रहा था, साथ में उधर मेरे टिफ़िन्स भी लगते ही जा रहे थे। तो ये हमारा फ्राइड राइस जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे चाउमीन, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था मेरे पनीर चिली बनी गई थी। तो ये अब मेरा फ्राइड राइस की तैयारी चल रही थी। मैं फ्राइड राइस में बहुत मसाला बहुत ही मिनिमम रखती हूँ, क्योंकि सोया सॉस भी मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि ना डाला जाए। और सबसे बड़ी बात, अजीनोमोटो तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि घर का खाना है, हेल्दी खाना है, तो हमको जो चीज़ें हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होती है वो नहीं यूज़ करना चाहिए। तो अजीनोमोटो मोस्टली अवॉइड ही किया करिए आप सब लोग भी, क्योंकि वो हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है। आप अगर अच्छे से बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपके खाने में फ्लेवर ज़रूर आएगा। और पत्ता गोभी भी मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी हल्की सी पकी हुई सी होनी चाहिए, क्योंकि कच्ची पत्ता गोभी या तो बहुत अच्छी तरीके से आपने वॉश करी हुई हो तो ही जो है यूज़ करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, मैंने अपना एक पोल भी स्टार्ट किया है, आप लोग उसमें ज़रूर वोट करिएगा कि उसका राइट आंसर क्या है। आप लोग आंसर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग को क्या मेरे लिए भी कोई सजेशन है कि क्या है क्या नहीं, वो मुझे हेल्प करेगा। ये हमारा बन गया फ्राइड राइस। थोड़ा सा कलर में कुछ कमी लग रही थी तो मैंने उसमें सोया सॉस डाल दिया था और खूब अच्छी तरीके से इसको चला के भून लेंगे, तभी इसमें जो उसका फ्लेवर है वो खुल के आएगा। थोड़ा से चावल मुझे कम लग रहे थे तो मैंने और बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ये 50 से 60 लोगों का उनका वो राइस का था, फ्राइड राइस और चाउमीन और पनीर चिल्ली और आपका ये इडली और सांभर। नारियल की चटनी भी मैंने बनाई थी। तो अभी मैं पैकिंग करूँगी तो एक वन बाय वन आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। ये देखिए खूब अच्छी तरीके से मैंने राइस इसके भून लिए हैं। अब मैं इसको हॉट केस में फटाफट पैक कर दूँगी। कई सारी चीज़ें हो गई थी तो फिर यही हुआ कि भाई हम डिलीवरी कैसे करेंगे, समय पे हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन भाई टाइम पे तो पहुंचाना ज़रूरी था ना। अब ये ऑलमोस्ट हो गया है पैक। अब मैं फटाफट तैयारी कर लेती हूँ चाउमीन की। भाई आप लोग को मैं दिखाना तो बहुत कुछ चीज़ें चाहती हूँ, बट इतनी हौच पौच रहती है कि कैमरा फिक्स करना और सब चीज़ें फटाफट लगाना वो मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो जो चीज़ें मैं दिखाती जा रही हूँ वो मैं आपको ज़रूर बताती जाऊँगी। ये मेरी चाउमीन भी बन के रेडी होती जा रही है। इतनी सारी चाउमीन थी तो मुझे 3 से 4 बार में बनानी पड़ी, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं थी कि मैं उसको एक साथ बना पाती।
और वैसे भी चाउमीन ना 2-3 घान में करके बनाइए तो उसमें वो सारा विनेगर है, सोया सॉस है, वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और वाकई में चाउमीन बहुत अच्छी बनी थी। ये मेरा पनीर चिली और ये रहा फ्राइड राइस और ये सारी इडलीज़ हो गई हैं पैक नीचे अच्छी तरीके से गर्मा गर्म। और ये सांभर और ये रहा चाउमीन और आप बगल में रखे हैं सैंडविचेस। अब इसको देखिए, ताकि गरम रहे, कस्टमर के पास गरम जाए, तो इसको हम लोग क्लिम फ्लेम भी लगा देते हैं ताकि उसमें से जो गर्माहट है वो बाहर ना निकल पाए। अब इसको पैक कर देते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि ये ऑलरेडी देर हो रही थी, उनका कॉल पे कॉल भी आ रहा था। ये नारियल की चटनी है, इसको भी हम लोग अच्छी तरीके से पैक करेंगे ताकि कहीं लीक ना हो। मेरे पास बहुत से लोगों के कॉल भी आते हैं, तो मैं बिल्कुल उनको आंसर करूँगी। मेरी वीडियो ऐसे ही अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। ये देखिए, ये सारी सामान मेरा कार में पहुँच चुका है और बस फटाफट उनके पास डिलीवरी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूँगी। टाटा, बाय बाय।